एब्डोमेन क्लोज करते हैं। स्टिच। I'm so proud of you, Millie. I'm so proud of you. बड़ी बड़ी बातें करना आसान है, लेकिन एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। जुबान दिखाओ। चिंता की कोई बात नहीं है। ये कुछ टेस्ट लिख रहा हूँ, रिपोर्ट्स के साथ मुझे आके मिलना, ठीक है? एक MRI का केस भेज रहा हूँ। और सुनो, धंधा करना है कि नहीं मेरे साथ भाई? हाँ, पिछले महीने की पेमेंट नहीं आई अभी तक। अगर आज शाम तक पेमेंट नहीं आई ना तो समझ लो ये आखिरी केस था तुम्हारे लिए। और सुनो भाई, वो कमीशन बढ़ाओ यार, क्या बात है? मुंबई में 40% तक हो गया है और तुम 25% पे घुमा रहे हो। तुम लोगों के अंदर ईमानदारी नाम की कोई चीज़ रह गई है कि नहीं रह गई है? चलो ठीक है, देख लेंगे। यहीं से तो भेजो। ओके। बोलो। क्या बात है मल्होत्रा साहब, आपका फोन आजकल बहुत बिजी रहता है। हाँ भाई, तो बिजी प्रोफेशनल हूँ। तो सुनिए, मेरी भी प्रोफेशनल दिमाग का ब्रिलियंट आइडिया। बोलो। मैं अभी 2 दिन पहले मोना से मिलने गया था। समीर और रजत से जो अटेंशन रोशनी को मिल रही है, उससे मोना थोड़ी नाखुश साउंड कर रही थी। थोड़ी चिड़ी सी। हाँ, तो इसमें हमें क्या? हाँ, हम कोई सास बहू सीरियल में थोड़ी ना है। अरे मल्होत्रा साहब, ऑपरेशन बीच में ही छोड़ के पेशेंट को डिस्चार्ज क्यों कर देते हैं आप? पूरी बात तो सुनिए मेरी। ये सास बहू का शो ना सही, पर जो खेल हम खेल रहे हैं ना, उसमें मोना भी हमारे साथ खेल सकती है। शरद, ये था तुम्हारे शातिर दिमाग का ब्रिलियंट आइडिया? अरे मोना हमारी तरफ से क्यों खेलेगी यार? वो इतनी बेवकूफ थोड़ी ना है। डॉक्टर साहब, प्यार और जलन ना अच्छों को बेवकूफ बना देता है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो बस जो प्लान आपने मुझे कुछ दिन पहले बताया था ना, उस पर अमल करने का टाइम आ गया। शरद, एक बात बोलूं? तुम अपने -3 पावर के चश्मे के पीछे जितने बेवकूफ दिखते हो, उतने हो नहीं। ब्रिलियंट दिमाग का प्रोफेशनल आइडिया। Rare things happen rarely. मुश्किल चीजें बड़ी मुश्किल से होती हैं। आज का हमारा केस भी इसी कैटेगरी को बिलोंग करता है। शाहीन, एक 26 साल की शादीशुदा महिला के पैंक्रियास में कैंसर। दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ पैंक्रियास। और जब हेड ऑफ पैंक्रियास कैंसर से अफेक्ट होता है तो उसके आसपास के सभी ऑर्गन्स, ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर, कॉमन बाइल डक्ट, ये सभी भी कैंसर से अफेक्ट हो जाते हैं। और इसकी वजह से हमें इन सभी ऑर्गन्स और इन सभी पार्ट्स को काट कर निकाल कर बाहर फेंकना पड़ता है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एक शरीर का नक्शा जो ऊपर वाले ने बनाकर भेजा है, हमें पेशेंट की जिंदगी बचाने के लिए उसमें बदलाव लाना पड़ता है। इसीलिए ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत ही रेयर। और यही नहीं, ऑपरेशन के बाद भी अगले 5 साल तक 50% पेशेंट
सरवाइव नहीं कर पाते, लेकिन हमें यकीन है कि शाहीन अगले 5 साल तो क्या, काफी लंबे समय तक जिएगी और बहुत ही अच्छे से जिएगी। मेडिकल साइंस में से कहते हैं विपुल सर्जरी, और इसे अंजाम दिया है हमारे एक बेहतरीन और काबिल डॉक्टर, द गर्ल विद द गिफ्टेड हैंड्स, डॉक्टर रोशनी सिंह। डॉक्टर रोशनी, इट्स योर डे टुडे। ये आपका दिन। गुड आफ्टरनून मोना जी। गुड आफ्टरनून। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं दिया? हाँ, जा नहीं पाई, अच्छा। थोड़ा जरूरी काम था। वैसे लीला हॉस्पिटल की शान में 4 चांद लगा दिए डॉक्टर रोशनी ने आज, हैं? सिर्फ नाम से नंबर से ऐड नहीं होते हैं डॉक्टर मल्होत्रा, उसके लिए बैक ऑफिस में बैठकर काम करना होता है। बिल्कुल मेरे मुंह की बात छीन ली मोना जी आपने। एग्जैक्टली यही कहना चाह रहा था मैं। ऐसे सक्सेस स्टोरीज सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है, थोड़े दिन चर्चा होती है फिर सब भूल जाते हैं। मेडिकल सर्कल में बातचीत होती है, सेमिनार के पेपर्स तैयार हो जाते हैं, बस उसके बाद जब प्रॉफिट नहीं होता तो एडमिन और मार्केटिंग टीम को जवाब देना पड़ता है। वैसे मोना जी, ये डॉक्टर समीर ने शुरू में काफी प्रॉमिस दिखाए थे, नहीं? कुछ बड़े बड़े कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट क्लाइंट्स भी पैनल पे लेकर आए थे, पर बाद में ठंडे पड़ गए, नहीं? और आजकल डॉक्टर समीर का ध्यान कुछ डॉक्टर रोशनी को प्रमोट करने में ज्यादा लगा हुआ है। देखते बोर्ड मीटिंग में क्या कच्चे चिट्ठे खोलते हैं। बताइए कैसे आना हुआ? मोना जी, मेरा एक प्रपोजल है। आपको दिन रात लीला हॉस्पिटल के बिजनेस को बढ़ाने में लगा हुआ देखता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं अपना प्रपोजल आपके साथ शेयर करूँ। एक बंदा है मोना जी, कमाल के मार्केटिंग स्किल्स हैं और कमाल के कनेक्शंस हैं उसके। यूं कह लीजिए मेडिकल वर्ल्ड का सबसे बड़ा दलाल है, बिगेस्ट ब्रोकर। हॉस्पिटल्स बोलिए, डॉक्टर्स बोलिए, फार्मेसी बोलिए, डायग्नोस्टिक्स बोलिए, इंश्योरेंस केसेस बोलिए, सभी को बिजनेस देता है। आपको भी पेशेंस वही भेजता है? नहीं, थोड़ा बहुत। पर मुझे अपनी उंगलियों और अपनी नॉलेज पे ज्यादा भरोसा है। तो क्या चाहते हैं? मोना जी, मेरी अच्छी पहचान है उससे। अभी 1-2 दिन पहले मिला था तो कह रहा था कि डॉक्टर साहब ये खुदरा और फ्रीलांस काम ज्यादा हो गया, अब मैं कहीं टिक के काम करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं आपको ये आपने सोचा कि उसे हमारे हॉस्पिटल में सेट कर दें? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? ये तो आपको देखना है। पर एक बात कंफर्म है मोना जी, ये बंदा अगर हमारे साथ आ गया ना तो मेरा मतलब है लीला हॉस्पिटल का बिजनेस 30 to 35% तो कहीं नहीं गया। 30 to 35%? ऐसी क्या खास बात है इसकी? ये तुझे रिपोर्ट भेजा है ना, इसका मलेरिया नेगेटिव है, डेंगू नेगेटिव है, तो प्लेटलेट 75,000 है। सुन, एक काम कर, इसका प्लेटलेट 15,000 कर दे। हाँ, मुझे मालूम है डेंगू नेगेटिव है, लेकिन अभी डेंगू का सीजन चल रहा है ना। हाँ, मैं डॉक्टर दीक्षित से बात कर लूंगा, पेशेंट को डायरेक्ट एडमिट कर देगा। हाँ, और सुन, डॉक्टर साहब से जरा बात कर, महंगाई बढ़ गई, हाँ, तो कमीशन बढ़ाने के लिए बोल, नहीं तो अगले महीने से पेशेंट भिजवाना बंद कर दूंगा। अब ये तो बंदे से मिलके ही पता चलेगा मोना जी। ठीक है, मिल लेते। नाम क्या बताया आपने? पिंटू घोष बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए। तो एंटीबायोटिक लॉन्च करना है आपको? कौन सा एंटीबायोटिक है? डिमांड का चिंता मत कीजिए, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल सब सेटिंग है, आप चिंता मत करो। आप सिर्फ कमीशन की बात करो। पिंटू घोष, स्ट्रेंज नेम।